पहला सेंटेंस क्यों गलत है, इस बात को समझने के लिए दूसरा वाला एग्जांपल आपको समझना पड़ेगा। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। इन द गिवन सेंटेंस इट इज अ सब्जेक्ट इज नॉट ट्रू इज कॉल्ड प्रेडिकेट। What about that? That is a conjunction in the given sentence and we have got another clause. He will be the subject and is a doctor becomes predicate. तो ये पूरा का पूरा एक क्लॉज बन गया, फिर ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट, ये पूरा का पूरा क्लॉज बन गया। तो देयर आर टू क्लॉजेस। इफ देयर आर टू क्लॉजेस वी मस्ट हैव अ कंजंक्शन। वो कंजंक्शन का काम कर दिया दैट। ये सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक हो गया। अब यहां से एक बात और समझिए, इट इज अ प्रोनाउन। तो एज वी ऑल नो प्रोनाउन इज यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ अ नाउन। इट का यूज हम कर सकते हैं अदर देन ह्यूमन बीइंग्स को रेफर करने के लिए, या किसी क्लॉज को रेफर करने के लिए, किसी फ्रेज को रेफर करने के लिए। तो इस सेंटेंस में भी इट किसी ने किसी को तो रिप्लेस किया ही होगा। आइए समझते हैं। इट इज नॉट ट्रू बोला गया, तो व्हाट इज नॉट ट्रू? तो आपको ये पता चल रहा है दैट ही इज अ डॉक्टर, मतलब कि वो एक डॉक्टर है। ये बात सही नहीं है। तो कहने का मतलब कि ये इट रिप्लेस कर रहा है इसको। अब एक तरीका तो इसी सेंटेंस को लिखने का ये है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस इट को हटा दें और हटाने के बाद ये पूरी की पूरी क्लॉज को उठा करके यहां रख दें। यही काम यहां किया गया है। अब इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि ही सब्जेक्ट है और इज अ डॉक्टर प्रेडिकेट है। तो ये पूरा का पूरा एक क्लॉज बन गया। इज नॉट ट्रू वर्ब के बाद का जो हिस्सा लिखा गया है दैट इज कॉल्ड अ प्रेडिकेट। ये एक प्रेडिकेट है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी प्रेडिकेट अगर लिखा गया है तो उसका कोई ना कोई एक सब्जेक्ट तो होगा ही। बिना सब्जेक्ट का कोई प्रेडिकेट तो हो नहीं सकता। तो इज नॉट ट्रू, व्हाट इज नॉट ट्रू? तो ये पूरी की पूरी बात, यानी ये जो पूरी की पूरी क्लॉज है इस दिए गए प्रेडिकेट के लिए सब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब कि एक सब्जेक्ट ये, एक प्रेडिकेट ये पूरी की पूरी क्लॉज जो है सब्जेक्ट बन गई इस आगे आने वाले प्रेडिकेट के लिए। इट मींस वी हैव गॉट टू डिफरेंट क्लॉजेज। अगर दो क्लॉजेज हैं तो हमको एक कंजंक्शन चाहिए, वही कंजंक्शन वहां मिसिंग है, क्योंकि इस वाली बात के पहले यहाँ पे कंजंक्शन लिखा हुआ था। तो इसी कंजंक्शन को यहाँ पर हम लगा देंगे। तो दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हमें एक कंजंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस सेंटेंस के हिसाब से द सुटेबल कंजंक्शन इज दैट। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया।